अल्हम्दुलिल्लाह चने बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे। बकरियां हमारी ज़रा बाहर गई थी, दरवाज़ा जब भी आपके सामने मज़े से घास खा रही है। बड़ी खूबसूरत इनकी मस्जिद है। और ये दोस्तों पता नहीं हमारे ये मसले मसाइल कब हल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के पाक फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। दोस्तों परसों शाम को हमारे यहाँ हल्की फुल्की बारिश क्या हुई, सारी रात लाइट नहीं थी और फिर कल जाकर 10 बजे बिजली आई और वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। कल 1 बजे से बिजली गई हुई है और अब सुबह के 7 बजे का टाइम है। तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं दोस्तों हमारे यहाँ लाइट नहीं है। आसमान भी साफ़ था, रात को तारे निकले हुए थे मगर फिर भी लाइट नहीं थी। 2-3 नंबर हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कोशिश की, ना तो कॉल जाती है, अगर कॉल जाती भी है तो कोई पिक नहीं करता। अब बंदा करे तो क्या करे, मच्छरों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। दुआ है कि शायद अब बिजली आ जाए क्योंकि हमें घास भी काटनी होती है। उसके बाद हमारी जो बाथरूम वगैरह की टंकी वगैरह है वो भी पानी से खाली हो गई है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। सबसे पहले हम अपने प्यारे बेटे अज़ान अली को स्कूल छोड़ेंगे। हमारे साथ छोटा बेटा नुमान अली भी चलेगा मगर वो वापस फिर घर आ जाएगा। बकरियां हमारी ज़रा बाहर गई थी, दरवाज़ा जब भी खुलता है तो ये बाहर चली जाती हैं मगर अब ये घर आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। जहाँ पे हमारा बेटा पढ़ता है उस जगह का नाम अड्डा झोंक यार शाह है और हम 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। हमारे प्यारे बेटे का स्कूल आ गया है और अब वो स्कूल जा रहे हैं। रात हमने घर में करेले पकाए थे मगर हमारा प्यारा बेटा नुमान अली करेले नहीं खाता, ये कहता है कि कड़वे हैं, इसीलिए इसके लिए हम चने लेने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चने बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। चने ख़रीदने के बाद सीधा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे घर आ गए हैं। हर बार की तरह हमारे घर के साथ वाला व्यू अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। मोटरसाइकिल हमने अपने घर के बिल्कुल करीब बाहर खड़ी कर दी है और अंदर नहीं लेकर गए क्योंकि कुछ ही देर बाद हम अपनी प्यारी बेटी को स्कूल छोड़ने जाएंगे। हमारी बेटी गवर्नमेंट का एक स्कूल है जो कि हमारे गांव के बिल्कुल करीब है, वहाँ पढ़ रही है और वो गर्ल्स स्कूल है। गांव की जितनी भी लड़कियां हैं वहाँ पढ़ रही हैं। बाकी हमारा बेटा हमने आपको दिखाया कि हमसे 2 किलोमीटर के फासले पर अड्डा झोंक यार शाह है, कस्बा है, वहाँ पढ़ता है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाएंगे। हमारे प्यारे बेटे का स्कूल हमारे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर है और हमारी बेटी का जो स्कूल है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी प्यारी बेटी के स्कूल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। सुबह के वक्त हमारे प्यारे हमसायों का गांव दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा है। बड़ी खूबसूरत इनकी मस्जिद है और ये सामने वाला इनका घर है। घर के ऊपर पाकिस्तान का प्यारा परचम भी लगा हुआ है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे हमारे प्यारे हमसायों का गांव और उनके घर बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अपनी प्यारी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपनी गांव की बैठक के बिल्कुल करीब आ गए हैं। आसमान पे अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर बादलों का राज है, सूरज भी अब गुम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों दोबारा हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। अपने प्यारे घर पहुंचते ही दोस्तों हम आ गए हैं घास काटने के लिए। अगर लाइट होती तो इस पे बेल्ट लगी होती, आसानी थी, मगर लाइट नहीं है। तकरीबन अब 19-20 घंटे हो गए हैं तो मजबूरी है। अब हमने टोका मशीन को हथी लगा दी है और बिस्मिल्लाह पढ़कर ये घास काटेंगे। ज्वार की घास है, इसे काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मगर क्या करें दोस्तों, मजबूरी है और ये बड़ी एक्सरसाइज भी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर अब हम घास काटेंगे।
इस तरह दोस्तों अगर लाइट ना हो तो हम हथी की मदद से यानी कि हाथों की मदद से घास काटते हैं। टोका मशीन को हथी लगा देते हैं और अगर लाइट हो तो फिर मोटर और बेल्ट की मदद से हम घास काटते हैं। परसों रात बारिश की वजह से हमारे जानवरों की जो मेन खुरली है यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं दोस्तों गारा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे पक्की खुरली दीवार के साथ है जानवरों को बांधा हुआ है। ये जगह ज़रा ऊंची है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गारा नहीं है, ये जगह खुश्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाथों की मदद से घास काट के अपने प्यारे जानवरों को दे दी है। बड़ी गाय यहाँ पे आपके सामने मज़े से घास खा रही है, छोटी बछड़ी वहाँ है और जो सबसे छोटी बछड़ी है वो वहाँ पे मज़े से घास खा रही है। अब हम दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर शाम के लिए और कल सुबह के लिए चारा काटने के लिए चलेंगे, यानी कि हम काटेंगे ज्वार की घास और उसके साथ जो खस चावल हैं यानी कि जिन पे दाने नहीं हुए वो भी जानवरों के लिए काटेंगे। चावल अल्हम्दुलिल्लाह ज्वार के साथ जब मिल जाते हैं तो हमारे जानवर बड़े ही शौक़ से ज्वार और चावल की जो घास है मिक्स वो बड़े ही शौक़ से खाते हैं। कपड़े और दरांती को रखने के लिए हमारी ये मखसूस जगह है, ये शीशम के दरख्त के बिल्कुल दरमियान वाली जगह है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दरांती और कपड़ा उठाएंगे और सीधा चलेंगे ज्वार के घास की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से ज्वार की घास की जो जगह है वहाँ आ गए हैं। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ है। कज़न से हमने ये ज्वार ख़रीदी थी 1 कनाल, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। आसमान पे अब बादल छाए हुए हैं, नहीं तो ये जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्वार की घास काटने के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त है क्योंकि हमारे ऊपर सायादार दरख्त है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर वक्त को ज़ाया किए बगैर ज्वार की घास काटना शुरू करेंगे। कपड़े को ऐसे अच्छी तरह बिछा लेंगे। दोस्तों हालिया हवा और बारिशों की वजह से हमारी जो ज्वार की घास है वो लेट गई है क्योंकि ये बहुत बड़ी घास है। हवा की वजह से और बारिश की वजह से जब ज़मीन नम होती है तो ये घास लेट जाती है, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह खुश्क है तो बहुत आसान है घास काटना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह हम ज्वार की घास काटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज्वार की घास काटने का हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है, यानी कि हमने शाम की और कल सुबह की ज्वार की घास की कटाई कर ली है। अब हम सीधा चलेंगे चावल की जो घास है वो काटने के लिए। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से चावल के खेत में आ गए हैं। दोस्तों जब भी किसी गांव वाले की जो चावल के खेत है मैं वहां आता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि इतना ज़्यादा उन गरीबों ने ख़र्चा किया, DAP यूरिया, और लगातार अपनी चावल की फसल को पानी देते रहे, मगर अफसोस के चावल नहीं हुए और ये काट के हम जानवरों को दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि किसी और ज़रिए से अल्लाह उनकी मदद करे। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चावल की ये जो फसल है इसे काटेंगे। हम एक गठड़ी लेकर जाएंगे दोस्तों, कपड़े को अच्छी तरह बिछा देंगे और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर ये चावल काटना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह चावल की जो फसल है उसे हम घास के लिए काटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से चावल की घास काट ली है। दोस्तों पता नहीं हमारे ये मसले मसाइल कब हल होंगे। ये लाइट का मसला, अब तो फसल के रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। एक तो चावल हुए नहीं हैं, अगर जिनके हुए हैं तो रेट बहुत ज़्यादा कम है। और बाद लोगों ने तिल काश्त किए हैं, हमने भी तिल काश्त किए हैं। तिल का रेट भी 7 से 8 हज़ार मन है। पिछली दफ़ा तिल का रेट 20 से 25 हज़ार के दरमियान था। उसके बाद ये लाइट का मसला, महंगाई का मसला, दहशतगर्दी का मसला, अल्लाह जाने ये हमारे मसले मसाइल कब हल होंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर दे, पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान मिले, पाकिस्तान की हालत अच्छी हो।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जानवरों की सारी घास हम इस टोका मशीन वाले कमरे में लेकर आ गए हैं। इस घास को शाम के टाइम काटेंगे। ये ज्वार की घास है और ये हमने ऐसे ही नॉर्मल खेत से घास की है, यानी कि ये जंगली घास है। अगर बिजली आ गई तो मशीन की मदद से यानी कि मोटर की मदद से घास काटेंगे। अगर बिजली नहीं आई फिर हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों हाथों की मदद से इस घास को काटना। आप देख रहे हैं ज्वार ऐसे है कि जैसे खजूर का दरख्त हो। खैर, वो वाली जो घास है उसे इंशाल्लाह हम जब ये घास काट के जानवरों को दे देंगे फिर इसकी कटाई करेंगे और ये सुबह के वक्त अपने जानवरों को देंगे। ये चावल की घास है जो हम लेकर आए हैं। सामने वाला भूसा हो गया। हमारे अब्बू जान शायद यहाँ आए थे जानवरों को घास देने के लिए, अपने जूते यहाँ भूल गए हैं। अब हम ये उठाकर घर लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर बड़े ही मज़े से घास खा रहे हैं क्योंकि अब मौसम कदरे बेहतर हो गया है। आसमान पे अब मुकम्मल तौर पर बादल छाए हुए हैं। चाहे दोस्तों आप शहर में रहते हैं या तो फिर गांव में, अगर आपने जानवर रखे हुए हैं और आप जानवरों की केयर करते हैं और उनका ख्याल करते हैं तो इससे बड़ी नेकी की कोई बात हो ही नहीं सकती। और जब जानवरों के चारे का काम मुकम्मल हो जाता है तो बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज के हमने अपने जानवरों के काम यानी कि चारे का काम मुकम्मल कर लिया है और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं और हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।